स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 7 पार्ट 1 की इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे इसके डेंस लोर, मैसिव कॉस्मिक वॉर्स और उन इंटेंस इमोशनल कैरेक्टर आर्क्स के अंदर उतरेंगे। कहानी अब एक ऐसी डेंजरस स्टेज पर आ चुकी है ना, जहां पावर और परिवार के बीच एक बहुत ही तगड़ी टक्कर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस आने वाले कॉन्फ्लिक्ट का स्केल जरा देखिए। टोटल 47 में से 44 गॉड किंग्स एग्जॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन पर जमा हो चुके हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी गैदरिंग नहीं है। पूरे डिवाइन रेल्म के सबसे ताकतवर बींग्स एक ही जगह पर खड़े हैं और इन सब की निगाहें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर टिकी हुई हैं। और वो चीज क्या है? एग्जॉल्टेड सेलेस्टियल का टाइटल। ये वो अल्टीमेट प्राइज है जिसके लिए लिटरली हर कोई वॉर शुरू करने को तैयार बैठा है। इस अल्टीमेट कॉस्मिक पावर को पाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। या तो आप स्पेस टाइम लॉस को पूरी तरह कॉम्प्रिहेंड कर लें, या फिर उस एंशिएंट मदर कॉल्ड्रन के स्पिरिचुअल ट्रेजर्स को हासिल कर लें। ये एक ऐसी पावर है जो किसी को भी यूनिवर्स के बिल्कुल टॉप पर बिठा सकती है। लेकिन यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इस रिलीफ पैसेज को पार करना एक अलग ही लेवल का नाइटमेयर है। इसके डाउलेस बैरियर के अंदर घुसते ही टेलीपोर्टेशन और फ्लाइंग दोनों पूरी तरह से डिसेबल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उस एंशिएंट मदर कॉल्ड्रन की इमर्जेंस के वक्त जो टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है, उसके बीच जिंदा बचना। ये एक्चुअली में एक डेथ ट्रैप है। यहाँ पर हमें दो बिल्कुल ऑपोजिट माइंडसेट्स देखने को मिलते हैं। एक तरफ है जैंगफान, जिसका पावर का लालच इस हद तक बढ़ चुका है कि वो अल्टीमेट पावर के लिए अपनी ही बेटी और दामाद की बलि चढ़ाने को तैयार है। और दूसरी तरफ हमारा चिन्यू, जो इस पूरी अल्टीमेट ट्रेजर हंट को एक झटके में छोड़ देता है, सिर्फ अपनी प्रेग्नेंट पत्नी और आने वाले बच्चे के पास रहने के लिए। ये मोमेंट सच में उनके कैरेक्टर्स के डिफरेंस को डिफाइन करता है। अब इन सब टेंस मोमेंट्स के बीच चिन यू के नए जन्मे बेटे चिन सी की ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। ये किसी आम बच्चे जैसा बिल्कुल नहीं है। सोचिए, पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया, सिर्फ एक बार रोया और जन्म के 1 घंटे के अंदर ही फायर सोर्स स्पिरिट पर्ल को कंप्लीटली रिफाइन कर लिया। और तो और उसका बचपन अपने पिता के मॉर्टल रेल्म वाले स्केलेटल बीस्ट्स को ऐसे ही खेल खेल में हराते हुए गुजरता है। ये लड़का अलग ही लेवल का प्रोडिजी है। पर इतनी ओवर पावर्ड एबिलिटीज होने के बाद भी किन यू अपने बेटे को हवा में उड़ने नहीं देता। वो उसको एक बहुत ही इमोशनल और रिलेटेबल लेसन सिखाता है, जो उसके खुद के मॉर्टल रेल्म के स्ट्रगल से आता है। वो कहता है कि अगर एक बाज को ऊंचा उड़ना है तो उसे गिरकर ही सीखना होगा। हारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक हम उस हार से कुछ सीख रहे हैं। ये सच में एक बहुत ही ग्राउंडिंग मोमेंट है। और इसी हार्ट वार्मिंग फैमिली मोमेंट के बीच होती है एक मैसिव एंट्री। लिन मेंग की, जो कि सेकंड ग्रैंड मिस कंट्रोलर हैं, अचानक से वहां प्रकट होते हैं। वो छोटे किन सी को खेलने के लिए एक फर्स्ट ग्रेड स्पीयर तो गिफ्ट करते ही हैं, पर साथ ही एक ऐसा यूनिवर्स ऑल्टरिंग सीक्रेट ड्रॉप कर देते हैं जिससे आगे चलकर बाजी पूरी तरह पलट सकती है। तो वो क्रूशियल लो ड्रॉप क्या था? वो सीक्रेट ये था कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से आप असेंड नहीं कर सकते। एक गॉड किंग को एग्जॉल्टेड सेलेस्टियल बनने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन मेरिट्स की जरूरत होती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये मेरिट्स डायरेक्टली यूनिवर्स मास्टर डिसाइड करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है बॉस, सिर्फ ताकतवर होने से जीत तय नहीं होती। खैर, इन नए कॉस्मिक सीक्रेट्स के बाद कहानी वापस अपने खतरनाक क्लाइमैक्स की तरफ तेजी से बढ़ती है। यहाँ हो फे की जिग्जिया के लिए रोमांटिक फीलिंग्स एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे देती हैं। होफे का ये कदम अनजाने में उन्हें सीधे ब्लड सी क्वीन के बिछाए हुए जाल में ले जाता है और यहाँ से माहौल बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाता है। एक्शन तुरंत रैंप अप होता है जब ब्लड सी क्वीन अपने खौफनाक ब्लड स्लेव्स को मैदान में उतार देती है। लेकिन होफे भी कहाँ पीछे हटने वाला था। वो अपने ग्रैंड मिस्ट ट्रेजर का इस्तेमाल करके उनको बिल्कुल डोमिनेट कर देता है। ये देखकर क्वीन इतनी डेस्परेट हो जाती है कि वो उस हथियार को चुराने के लिए एक खतरनाक टाइम फ्रीज एक्टिवेट कर देती है। जब लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल गया, ठीक उसी वक्त होती है किन यू की धमाकेदार एंट्री। वो आते ही उस टाइम फ्रीज को बिल्कुल शटर कर देता है और ब्लड सी क्वीन को खुलेआम चैलेंज करता है कि अगर वो जाना चाहता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ये मोमेंट सच में गूज़बम्स देने वाला था।
और बस फिर शुरू होती है एक फास्ट पेस्ड ब्रूटल लड़ाई। यहाँ क्वीन यू फाइनली अपनी नई गॉड किंग लेवल की ताकत का पूरा प्रदर्शन करता है। वो बड़ी आसानी से क्वीन को एक आइस मिनिएचर वर्ल्ड में ट्रैप कर देता है, उसके मैसिव ब्लड ट्राइडेंट अटैक को झटके में नाकाम करता है और एंड में क्रॉस कॉम्बैट के जरिए उसकी उस जाइगेंटिक अनडाइंग ब्लड सी बॉडी को पूरी तरह तबाह कर देता है। ये क्वीन यू की शेयर डोमिनेंस थी। पर तभी एक अजीब ट्विस्ट आता है। ये हाई स्टेक्स बैटल अचानक से रुक जाती है। एक मिस्टीरियस आवाज आती है जो पुकारती है शुयॉन, और इस एक शब्द को सुनते ही ब्लड सी क्वीन अपना अटैक रोक देती है और हैरानी की बात तो ये है कि वो जिक्स्या पर से अपनी सील भी हटा देती है। ये सडन ट्रूस अचानक से बहुत सारे नए सवाल खड़े कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो आवाज थी किसकी? जैसा कि मास्टर ली ने हिंट दिया, ऐसा लगता है कि ब्लड सी क्वीन की असली पहचान किसी बहुत ही पुरानी एंशिएंट ट्रेजेडी से जुड़ी हुई है। क्या यही वो शुयान है जिसका रिलेशन अनफेटेड गॉड किंग के पुराने पास्ट और पिछले एग्जॉल्टेड सेलेस्टियल वॉर से था? ये मिस्ट्री इस यूनिवर्स की लोर को और भी डीप बना देती है। तो इस सब के बाद हम एक ऐसी आने वाली आंधी के मुहाने पर खड़े हैं। एक तरफ एग्जॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन उन 44 गॉड किंग्स को अपनी तरफ बुला रहा है और दूसरी तरफ ज़ांग फान अपने पावर की भूख में एक ब्रूटल बिट्रेयल प्लान कर रहा है। अब देखना यह है कि इस आने वाले मैसिव ब्लड बाथ और इन सारे गॉड किंग्स के बीच क्या किन यू खुद को और अपने परिवार को बचा पाएगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें आगे की कहानी का इंतजार करना होगा।